विकास के लेसन में हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि कैसे विश्व बैंक और यूएनडीपी विकास को मापने के लिए कौन कौन से मापदंड अपनाते हैं। इसमें हमने एक और चीज सीखनी, औसत। औसत का भी प्रयोग किया जाता है। औसत होती क्या है? जब हम एक देश के लोगों की आर्थिक स्थिति की तुलना दूसरे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति से करते हैं तो हम औसत का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं औसत का। ठीक है, इसको ध्यान से याद करना है कि जब हम एक देश के लोगों की आर्थिक स्थिति की तुलना दूसरे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति से करते हैं तो हम औसत का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार क्या है, इसमें सीमाएं हैं। औसत की क्या सीमाएं हैं? सीमाएं, ये क्वेश्चन आता है, औसत की सीमाएं। सीमाओं में क्या आएगा? इसमें सबसे पहला है नंबर 1, इसमें हम अभौतिक वस्तुओं की गणना नहीं करते। जो अभौतिक वस्तुएं हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, उनकी गणना नहीं होती है औसत में। ठीक है, अभौतिक वस्तुओं की गणना नहीं होती है। दूसरी सीमा क्या है इसकी कि हम हर व्यक्ति की आय का सही आंकलन नहीं कर सकते। सही आंकलन नहीं होता। एक ये सीमा है इसकी। दो सीमाएं। ठीक है, अब औसत का प्रयोग हम करते कैसे? इसमें हमने दो देशों का उदाहरण देना है। मैं एक बार अब हम औसत कैसे प्रयोग करते हैं उसका देखते हैं। हमने दो देशों के उदाहरण ले लिए, देश क और देश ख। दोनों में 5-5 परिवार लगा लिए, 5-5, वो जनसंख्या हो जाएगी उनकी। प्रत्येक परिवार की आय लिख ली हमने। जैसे देश क में पहले परिवार की आय 10,200, दूसरे परिवार की आय 9800, तीसरे परिवार की 10,500, चौथे परिवार की 9500 और पांचवें परिवार की 10,000। तो इस देश की टोटल राष्ट्रीय आय कितनी हो जाएगी? पांचों परिवारों की जोड़ देंगे हम, तो ये कितनी आ जाएगी? 50,000। कितनी आ जाएगी? 50,000। और प्रति परिवार आय आ जाएगी बटे में 5। हमने कहा था कि देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या ये काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। लगभग प्रत्येक परिवार की आय क्या औसत? 10,000। अब दूसरा देश ख का उदाहरण लेते हैं। पहले परिवार की आय 500, दूसरे की 500, तीसरे की 500, चौथे की 500, पांचवें परिवार की 48,000। और इस देश की भी कुल राष्ट्रीय आय कितनी हो जाएगी? 50,000। कितनी? 50,000। और औसत बटे 5, इसकी भी औसत कितनी? 10,000। जब हम देखेंगे दोनों देश बराबर हैं आर्थिक दृष्टि से, लेकिन क्या वास्तव में वो बराबर हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि आप इन दोनों में से किस देश के नागरिक बनना चाहेंगे, तो सभी का जवाब होगा देश क, क्योंकि इसमें सभी परिवारों की आय लगभग बराबर है। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि आप किस देश के नागरिक बनना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा देश ख, लेकिन एक शर्त है कि मुझे पांचवें परिवार का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि उसकी आय 48,000 रुपए है। बाकी तो बिल्कुल थोड़े थोड़े में गुजारा कर रहे हैं। इस कारण औसत का उपयोग बहुत गलत होता है। क्यों? क्योंकि सभी बराबर काउंट होते हैं। ये तो वो तरीका हो गया, मान लीजिए 5 चेयर हैं और 5 ही व्यक्ति बैठने वाले, लेकिन एक व्यक्ति 4 चेयर लेकर उन पर लेटा हुआ इकट्ठी करके, और बाकी एक चेयर के लिए 4 व्यक्ति लड़ रहे हैं। ये उसी तरह का उदाहरण है। 4 परिवार बिल्कुल तंगी में, एक परिवार की आय बहुत ज्यादा है, जबकि देश के में लगभग सभी परिवारों की औसत आय बराबर है। तो इस कारण हमें औसत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ विकास को मापने के लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, निवल उपस्थिति अनुपात आदि अन्य चीजों को भी देखना चाहिए।